स्वातंत्र्य यज्ञ संपन्न होगा, केवल उच्चारण कर मंत्रों की देनी होगी आहुति, किसी को तो अपने सुत की देनी होगी आहुति, किसी को तो अपने सुत की। मित्रों, हम जिस स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं वह क्रांतिकारियों के महान बलिदान व उनके परिवार, माता पिता, पत्नी आदि के महान त्याग का परिणाम है। अपनी हर पीढ़ी को उनके उच्च आदर्शों, चारित्रिक दृढ़ता से परिचय करवाना मैं अपना सामाजिक कर्तव्य समझता हूँ। क्रांतिकारी नवयुवक महावीर सिंह राठौर का अपने पिता को पत्र व उनके पिता कुंवर देवी सिंह का प्रत्युत्तर में पत्र हमारे विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से ये इतिहास के गहरे अंधेरे गर्त में खो गए हैं। मेरी पिछली कविता में, जिसमें महावीर सिंह अपने पिता से क्रांति पथ पर जाने की अनुमति मांगते हैं, का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। यदि आपने यह कविता अभी नहीं सुनी तो पहले उसे अवश्य सुने। उस कविता में नवयुवक के हृदय का भावावेग व जोश था और प्रस्तुत कविता में पिता का गांभीर्य व दर्शन है। परंतु कविता सुनाने से पहले मैं कुंवर देवी सिंह द्वारा अपने पुत्र को लिखे 2 पत्रों को अवश्य पढ़कर सुनाऊंगा। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मैं तो समझता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का रक्त अब रहा ही नहीं और हमने दिल से परतंत्रता स्वीकार कर ली है, पर आज तुम्हारा पत्र पाकर मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। शादी की बात जहाँ चल रही है, उन्हें यथायोग्य उत्तर भेज दिया है। तुम पूर्णतः निश्चिंत रहो, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो देश सेवा के तुम्हारे मार्ग में बाधक बने। देश की सेवा का जो मार्ग तुमने चुना है वह बड़ी तपस्या का और बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन जब तुम उस पर चल ही पड़े हो तो कभी पीछे न मुड़ना, साथियों को धोखा मत देना और अपने इस बूढ़े पिता के नाम का ख्याल रखना। तुम जहां भी रहोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पिता देवी सिंह। महावीर सिंह जी के बलिदान के उपरांत उनके कपड़ों से उनके पिता का एक और पत्र मिला, जो उन्होंने महावीर सिंह के अंडमान काला पानी से लिखे एक पत्र के उत्तर में लिखा था। उस टापू पर सरकार ने देश भर के जगमगाते हीरे चुन चुन कर जमा किए हैं। मुझे खुशी है कि तुम उन हीरों के बीच रहने का मौका मिल रहा है। उनके बीच रहकर तुम और चमको, मेरा तथा देश का नाम अधिक रोशन करो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा पिता देवी सिंह। ये पत्र तो छोटे से थे, परंतु मैंने इस पिता के भावों में उतरने का प्रयास किया है, वह उन्हें कविता का रूप दिया है। प्रस्तुत है पिता का पत्र क्रांतिकारी पुत्र के नाम। हुआ धन्य मैं आज यह धरणी, हुआ धन्य मैं आज यह धरणी, है तुम्हें मांगती मुझसे, पर सत्य यही तुम पर माताओं का अधिकार अधिक है सबसे। स्वाभिमान ही जीवन तप है, स्वाभिमान ही जीवन तप है, तुमने माँ से ही अपने सीखा, माँ शारदा देवी। स्वाभिमान ही जीवन तप है, तुमने माँ से ही अपनी सीखा, जिसने माथे पर तेरे लगा दिया जननी की रजकाटी का, जिसने माथे पर तेरे लगा दिया जननी की रजकाटी का, जननी जन्मभूमि। आज वही दर्प माटी में मिलकर हो मर्दिक कसक रहा है, उत्कट तलवारों का महाभिमान म्यानों में बंदी तड़प रहा है। उत्कट तलवारों का महाभिमान म्यानों में बंदी तड़प रहा है। जहाँ खड़क कर्म की प्यासी है, जहाँ खड़क कर्म की प्यासी है, वहाँ वैराग्य के भ्रम में अस्थिर, जब पुकार हो रही अर्जुन की, सब बैठे बने युधिष्ठिर। जब पुकार हो रही अर्जुन की, सब बैठे बने युधिष्ठिर। यह स्थिति बड़ी ही घातक है, यह स्थिति बड़ी ही घातक है, जब चेतन जड़ बन जाए, जो स्वयं स्वार्थ में अंधे हैं जग को रास्ता दिखलाए। जो स्वयं स्वार्थ में अंधे हैं
जग को रास्ता दिखलाएं। स्वातंत्र यज्ञ संपन्न न होगा, स्वातंत्र यज्ञ संपन्न न होगा, केवल उच्चारण कर मंत्रों की देनी होगी आहुति। किसी को तो अपने सुत की देनी होगी आहुति, किसी को तो अपने सुत की। अंगों में जिसके फड़क रहा अपने पुरखों का पौरुष है, जो निकल बहे उसके घावों से वह रक्त नहीं अमृत है, जो निकल बहे उसके घावों से वह रक्त नहीं अमृत है। हो क्षत्रिय कुल संतान, हो क्षत्रिय कुल संतान, है कर्तव्य तुम्हारा जलना। नहीं जोहना पाट सूर्य की अपनी विभा से स्वयं दमकना, नहीं जोहना पाट सूर्य की अपनी विभा से स्वयं दमकना। भारत के अंधियारे युग में, भारत के इस अंधियारे युग में तुम ऐसा स्फुल्लिंग बन जाओ, है तुम में ही वह शक्ति दाह की, जाओ दावानल बन जाओ, है तुम में ही वह शक्ति दाह की, जाओ दावानल बन जाओ। जिस शासन का भवन खड़ा हो अन्याय और दमन पे, हो जाएगा राख क्रांति की भभकी हुई अनल से, वह हो जाएगा राख क्रांति की भभकी हुई अनल से। इन क्रांतिवीर रत्नों में तुम वज्रमणि बन जाओ, इन क्रांतिवीर रत्नों में तुम वज्रमणि बन जाओ, है मार्ग विकट पर प्रण को अपने पूरा करके आओ, है मार्ग विकट पर प्रण को अपने पूरा करके आओ। है कौन धरा पर अमर हुआ, है कौन धरा पर अमर हुआ, कौन सदेह स्वर्ग जाता है, जिसका ध्येय उच्च है मार्ग श्रेष्ठ वह हरि को ही पाता है, जिसका ध्येय उच्च है मार्ग श्रेष्ठ वह हरि को ही पाता है, वह हरि को ही पाता है। ऐसे महान माता पिता और बलिदानी नवयुवकों को हमारा नमन। जय हिंद।